अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपने कहीं से 30 से 50 हज़ार का बजट अरेंज कर लिया है और चाहे वो आपने जमा किया है या कहीं से चोरी किया है और आप एक मोबाइल लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस रेंज में आपको सबसे अच्छा मोबाइल कौन सा मिल सकता है। तो मेरा नाम है अब्दुल्ला, आप देख रहे हैं सस्ते गैजेट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इस रेंज में मैं आपको सबसे पहला फोन सजेस्ट करूंगा वो है सैमसंग का A15, जो आपको मिलेगा 36,500 में। इसमें आपको सबसे पहला मिलेगा एंड्रॉयड वर्जन 15, जो इस बजट में बहुत ही अच्छा है। फिर आपको इसमें जो डिस्प्ले मिलता है वो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले 6.78 इंचेस का, जो आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है, जिसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस जो है 1200 निट्स से लेकर 1800 निट्स के दरमियान है। चिपसेट इसमें मिलेगा आपको मीडियाटेक का G99, जिसका Antutu स्कोर निकल के आता है 3,50,000 से 4 लाख के दरमियान। और ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है जो आपके डे टू डे टास्क को बहुत ही अच्छी तरह मैनेज कर सकता है। कोई आई फाई गेमिंग आप इसमें नहीं कर सकते, अलबत्ता कंटेंट कंज्यूमिंग में ये बहुत ही अच्छा है। बैक साइड पर जो है आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें जो है मेन सेंसर आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है और बाकी जो दो है वो है एक 5 मेगापिक्सल का और एक 2 मेगापिक्सल। चूंकि इसका ब्रांड जो है सैमसंग है, तो इसका जो है वीडियो क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी होने वाली है। फ्रंट कैमरा जो है आपको इसमें 13 मेगापिक्सल का मिलता है। बैक कैमरे से आप इसमें 1080p पर 30 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 60 फ्रेम पर सेकंड की रिकॉर्डिंग ये नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वीडियो में जिटर्स फील होते हैं, खास तौर पर एडिटिंग करते हुए। अगर आप इसमें टिकटॉक के लिए या स्नैपचैट के लिए मुजरा बनाते, सॉरी वीडियोस बनाते। बैटरी जो है आपको इसमें एक 5000 मिली एम्पेयर की मिलती है, जो आपके पूरे दिन को बड़े ही आराम से मैनेज कर लेगी। ये जो है 1.25 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक के दरमियान में आपको मोबाइल को कम्प्लीटली चार्ज कर देगा। इसमें जो एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, ऑडियो जैक वगैरह, और फेस अनलॉक में इसमें नहीं मिलता क्योंकि सैमसंग काफी फीचर्स काट देता है। उसके बाद जो आपको मिलता है इसका वेट जो है, वेट ही जो है काफी एक मुनासिब सा फोन है, काफी हैंडी फील होता है। वेट इसका सिर्फ 200 ग्राम है बस। मैं आपको इसके बारे में एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप इसे कॉटन पैक ना खरीदे, बल्कि महीना या 2 महीना यूज में ले लें, और ये आपको बड़ी ही आसानी से 32 से 33 के दरमियान मिल जाएगा, और तब जाकर ये मोबाइल आपके लिए बहुत ही बजट फ्रेंडली हो जाएगा। यार आप लोग थोड़ा होशियार बन के सोचा करें मेरी तरह। इससे जो आप 5-6 हजार बचाएंगे, उससे आप ईद के लिए बहुत ही अच्छे कपड़े और जूते वगैरह ले सकते हैं। इसमें जो है आपको 2 वेरिएंट्स मिलता है, एक 8/128, दूसरा 8/256। स्टोरेज टाइप जो है इसमें आपको UFS 2.1 मिलता है। दूसरा मोबाइल जो इस कैटेगरी में मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ वो है टेक्नो का Camon 30। अगर चाहे पाकिस्तानी अवाम टेक्नो के मोबाइल्स को इतना खास पसंद नहीं करती, लेकिन मैं खुद इनके मोबाइल्स को यूज कर चुका हूं और मेरा एक्सपीरियंस इनके मोबाइल्स के साथ बहुत ही अच्छा रहा है, चाहे वो बैटरी के लिहाज से हो या वो कैमरे के लिहाज से हो। इसमें जो है बेसिकली आपको एंड्रॉयड वर्जन 15 मिलेगा, लेकिन इसमें 2 साल के मेजर अपडेट्स भी आते हैं, 15 और 16। ये मोबाइल जो है आपको पाकिस्तानी मार्केट में 40 से 42 के दरमियान इजीली मिल जाएगा। डिस्प्ले जो है आपको इसमें 6.78 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जो आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है, और जो कि एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ आता है। फिर आपको मिलता है इसमें जो चिपसेट G99 का जो Antutu स्कोर निकल के आता है वो 3.5 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में निकल के आता है, जो कि एक मुनासिब स्कोर है और डे टू डे टास्क आसानी से मैनेज कर सकता है। अलबत्ता हैवी गेमिंग आप इसमें पिछले मोबाइलों की तरह नहीं कर, क्योंकि आपका जो बजट है वो भी हैवी नहीं है आपके मोबाइल की तरह। इसमें बैक पर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और एक 2 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। फ्रंट में आपको इसका सबसे बेहतरीन फ्रंट कैमरा मिलता है, जो है 50 मेगापिक्सल का, जो आपके लिए बहुत ही अच्छी सेल्फीज बना सकता है। वीडियो क्वालिटी जो है टेक्नो की मोबाइल की बहुत ही अच्छी होती है, चाहे वो फ्रंट की हो चाहे वो बैक की हो। बैक कैमरे में जो है आप 1080p पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं,
आप इस पे 30 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन 60 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से करना इसमें नहीं हो सकता। इसमें जो है आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, एक 8/256, दूसरा जो है आपको इसमें मिलता है 12/256। स्टोरेज टाइप जो है इसमें UFS 2.2 आती है, जो काफी अच्छी है। बैटरी जो है इसमें आपको 5000 mAh की मिल जाती है, जो आपके पूरे दिन को बहुत ही आराम से गुजार देगी। और चार्जिंग जो है इसमें 70 वाट की आ जाती है, जो इसको मैक्सिमम 1 घंटे से भी पहले फुली चार्ज कर देती है। और ये इस रेंज में चार्जिंग के लिहाज से सबसे बेस्ट फोन बन जाता है। तीसरे नंबर पे जो मोबाइल आता है वो मोबाइल आता है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स नोट 50, जो आपको पाकिस्तानी मार्केट में 45 से 50 के दरमियान बहुत ही इजीली मिल जाएगा। और खास करके इसका डिजाइन जो है मुझे इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा पसंद है। इसमें जो है आपको एंड्रॉइड वर्जन 14 मिलता है, जिसमें आपको 2 इयर्स के मेजर अपडेट्स भी मिलेंगे। डिस्प्ले जो है इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ आता है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें जो है आपको बहुत ही अच्छा डिस्प्ले मिलने वाला है, क्योंकि इसका डिस्प्ले जो है 1 बिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है। इसमें जो आपको चिपसेट मिलता है वो है नेट। इसका जो चिपसेट आपको मिलता है वो है G100। G100 एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, जिसका Antutu स्कोर निकल के आता है 4,29,000 के करीब, जो आपके डे टू डे टास्क को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करेगा। इस चिपसेट को हमने एक मोबाइल के साथ काफी टाइम तक एक्सपीरियंस किया था। स्टोरेज फुल होने के बावजूद भी ये कभी भी हैंग नहीं करता। इसमें आपको स्टोरेज टाइप जो है UFS 2.2 मिलता है। इसमें जो है आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, एक 8/128, दूसरा 8/256। बैटरी जो है आपको इसमें एक 5200 मिली एम्पेयर की बैटरी मिलती है, जो आपको 45 वाट वायर्ड चार्जिंग देता है और 30 वाट वायरलेस चार्जिंग देता है। ये जो है इस रेंज का अभी तक का वाइड मोबाइल है जो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसकी जो प्राइस थी स्टार्टिंग में वो 50 प्लस थी, लेकिन अब जो है प्राइस कटिंग की वजह से इसकी जो प्राइस है वो आपको 45 से 50 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट में इजीली मिल सकता है। वेट जो है इसका 199 ग्राम है, जो काफी मुनासिब वेट है। इन्फिनिक्स का इस रेंज में आपको एक और भी मोबाइल मिलता है, जो है इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो। वो भी एमोलेड डिस्प्ले में आता है, बैक पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा, और इसका जो है 8/256 GB का वेरिएंट है। लेकिन हम जो है आपको इन्फिनिक्स नोट 50 सजेस्ट करेंगे, ना ही हॉट 50। चौथे नंबर पर जो मैं आपको मोबाइल सजेस्ट करने वाला हूँ वो है रेडमी का नोट 14। प्राइस जो है करंटली इसकी 51,000 है, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में ये आपको 40,000 से लेकर 49,000 के दरमियान इजीली मिल सकता है। डिस्प्ले जो है इसमें आपको 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जो आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है। ब्राइटनेस जो है आपको इसे 1200 निट्स से लेकर 1800 निट्स के दरमियान तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो कि डे लाइट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। आ जाते हैं इसकी चिपसेट की तरफ। चिपसेट आपको इसमें मिलता है G99 अल्ट्रा, जिसका Antutu स्कोर निकल के आता है 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में। बैक पे जो आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है। मेन कैमरा जो है आपको इसमें 108 मेगापिक्सल का मिल जाता है, बाकी जो है आपको 2-2 मेगापिक्सल के कैमरे मिल जाते हैं। इसकी वीडियो क्वालिटी जो है पिछले मोबाइल से काफी बेहतर होने वाली है। ये आपको 180p पर 60 fps की रिकॉर्डिंग कर सकता है। इसमें जो है आपको 3 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, 6/128, 8/128 और 8/256। फिर आ जाते हैं इसकी बैटरी की तरफ। बैटरी जो है आपको इसमें 5500 मिली एम्पेयर की मिलती है, जो आपको 33 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ मिलता है। चूंकि इसका एमोलेड डिस्प्ले है तो इसमें भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है। वेट जो है इसका 196 ग्राम है, जो काफी मुनासिब। रेडमी का एक और मोबाइल इस 43,000 के रेंज में आता है, जो है रेडमी नोट 13। अगर आप में से किसी ने भी रेडमी नोट 13 लेने की कोशिश की तो उसको मेरी तरफ से ये जूता मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही घटिया मोबाइल है। प्रोसेसर इंतहाई घटिया, वीडियो रिकॉर्डिंग भी इंतहाई घटिया। ओप्पो का A3, जिसके बारे में मैं बात करना भी पसंद नहीं करूंगा, काफी घटिया मोबाइल है। इस कैटेगरी की अपने लास्ट फोन की तरफ चलते हैं, जो है वीवो का Vivo Y29, जो आज 10 मई 2025 को पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है। और मैं कई घंटों से सोच रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में लॉन्च ही क्यों हुआ। इसमें कोई एक बात भी ऐसी नहीं है जिसकी मैं तारीफ कर सकूं, इसके प्राइस रेंज को देखते हुए।
आ जाते हैं इसकी डिस्प्ले की तरफ। इसमें आपको 6.7 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिलता है जो 720p के रेजोल्यूशन के साथ आता है। भाईजान इस कैटेगरी में सब एमोलेड डिस्प्ले दे रहे हैं, सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रहे हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दे रहे हैं, लेकिन ये भाईजान क्या कर रहे हैं, आपको सिर्फ IPS LCD डिस्प्ले दे रहे हैं और वो भी 720p। एंड्रॉइड वर्जन इसमें आपको 15 मिलता है। वेट जो है इसका 204 ग्राम है जो काफी मुनासिब है। चिपसेट आपको इसमें मिलेगा स्नैपड्रैगन 685 का। प्रैक्टिकली चेक किया है Redmi Note 13 में जो कि काफी घटिया किस्म का प्रोसेसर है। इसमें आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, एक 8128 जो आपको 50,000 की रेंज में मिलेगा, दूसरा जो है 8256 जो आपको 55,000 की रेंज में मिलेगा। भाईजान आप लोगों को थोड़ा और हैरान करूं, इसमें जो है eMMC की स्टोरेज है। एक तो चिपसेट 685 और दूसरा स्टोरेज eMMC। पता नहीं ये दोनों इकट्ठे कैसे चलेंगे। बैक पर जो है आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है, एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और दूसरा 2 मेगापिक्सल का। किसी न किसी तरह ये आपके लिए 1080p पे 30 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से रिकॉर्डिंग कर ही लेगा। और बहुत काफी चीजें घटिया देने के बाद एक चीज अच्छी दी है लोगों ने। फ्रंट पे जो है आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। भाईजान 50,000 2025 और वो भी सिर्फ 8 मेगापिक्सल। क्या चल रहा है भाईजान इस दुनिया में। वीवो अपने इस फोन के साथ मोबाइल नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसका बैटरी बेचने की कोशिश कर रहा है। वो है 6500 मिली एम्पेयर का 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। वीवो से बहुत ही बेहतर है कि आप पाकिस्तानी ब्रांड के स्पार्क एज 20 प्रो पे चले जाए। कम से कम आपके पैसे जो है पाकिस्तान में ही तो रहेंगे। इसमें जो है कर्व एमोलेड डिस्प्ले है, 108 मेगापिक्सल बैक कैमरा है और 8 GB का स्टोरेज है। अगर आपको ये भी पसंद नहीं है, Itel S25 Ultra पे चले जाइए, उसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले के साथ 50 मेगापिक्सल और 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और 8/256 का वेरिएंट और प्राइस इसकी सिर्फ और सिर्फ 40,000। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।